हेलो दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारा यूट्यूब चैनल UTS 313 यानी उलमा टेक्निकल सपोर्ट में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आधार कार्ड में जो अपडेट्स होती हैं, तब्दीलियां होती हैं, वो कितने तरह की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधार कार्ड में जो तब्दीलियां होती हैं, जो अपडेट्स होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। नंबर एक, डेमोग्राफिक अपडेट। अब डेमोग्राफिक अपडेट के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम बताते हैं नंबर वाइज। नंबर एक, आप अपना नाम बदलवा सकते हैं। नंबर दो, आप अपनी DOB यानी तारीख पैदाइश, जन्मतिथि बदलवा सकते हैं। नंबर तीन, जेंडर यानी अपनी जिन्स, लड़का लड़की, मेल फीमेल जो होती है वो बदलवा सकते हैं। नंबर चार, एड्रेस बदलवा सकते हैं। नंबर पाँच, फादर नेम में कोई करेक्शन करवा सकते हैं। नंबर छः, हस्बैंड नेम। नंबर सात, मोबाइल नंबर। और नंबर आठ, ईमेल ID। ये सारी की सारी चीज़ें डेमोग्राफिक अपडेट के अंदर में आती हैं। आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल तब्दील करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। और इसी तरीके से चेंज नहीं करवाना, बल्कि कोई गलती है, मिसमैच है, वो सही करवा सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें बल्कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप कुछ लिमिट के अंदर रहते हुए करवा सकते हैं। नाम को आप सिर्फ 2 बार चेंज करवा सकते हैं। DOB को सिर्फ आप 1 बार चेंज करवा सकते हैं। और जेंडर को भी आप 1 बार तब्दील करवा सकते हैं। इनके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे एड्रेस है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, हस्बैंड नेम, फादर नेम, इन चीज़ों को आप जितनी चाहे मर्तबा बदलवा सकते हैं। लेकिन उसके टाइम पीरियड की एक लिमिट है। तकरीबन 1 महीने का गैप है एड्रेस वगैरह बदलवाने के लिए, कि 1 महीने का बीच में डिफरेंस होना चाहिए, वक्फ़ा होना चाहिए। बाकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जब चाहे आप इसको बदलवा सकते हैं। अपडेट नंबर 2, बायोमेट्रिक। आधार में दूसरे नंबर के अपडेट को बायोमेट्रिक कहा जाता है। और बायोमेट्रिक के अंदर नंबर 1, फिंगरप्रिंट। नंबर 2, आईराइज। और नंबर 3, आपका फोटोग्राफ। ये 3 चीज़ें बायोमेट्रिक अपडेट के अंदर में आती हैं। तो ये 2 तरह की अपडेट्स और तब्दीलियाँ आधार कार्ड में होती हैं। अब बात आती है कि ये आप कहाँ बदलवा सकते हैं, कैसे बदलवा सकते हैं। तो याद रखिए, इनमें से सिर्फ एक चीज़ को आप अपने मोबाइल से घर बैठे बदल सकते हैं। वो भी उस कंडीशन में कि जब आपके आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर जुड़े हों। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सिर्फ़ और सिर्फ किसी आधार सेंटर पे जाकर के ही बदलवा सकते हैं। उसके अलावा कहीं नहीं बदलवा सकते। अलबत्ता नाम, DOB, जेंडर, ये 3 चीज़ें कभी कभी खोल दी जाती हैं और इनको भी आदमी अपने मोबाइल से घर बैठे ही तब्दील करवा सकता है, अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकता है। फिर इन चीज़ों में जो बायोमेट्रिक अपडेट हैं, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। अगर आपका आधार 5 साल की उम्र से पहले बना है, यानी किसी बच्चे का आधार कार्ड बना है, 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, तो उस आधार कार्ड को 5 साल का बच्चा होने के बाद बदलवाना, यानी उसमें बायोमेट्रिक अपडेट करवाना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। यानी उस बच्चे का फ़ोटो, फिंगर और आईराइज ये तब्दील होंगी। और अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड बना है 5 साल से ऊपर, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, तो वो बच्चा जब 15 साल का हो जाएगा तो 15 साल की उम्र होने के बाद भी उसकी बायोमेट्रिक को अपडेट कराना मैंडेटरी है, ज़रूरी है।
अगर आप इसको अपडेट नहीं करवाते हैं तो कुछ टाइम के बाद में आधार को इनएक्टिव कर दिया जाता है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब ये उम्रें हो जाएं, ये टाइम पीरियड आ जाए जो बताया गया है अपडेट के लिए, छोटा बच्चा है जिसका 5 साल से पहले बना है तो 5 साल का होते ही अपडेट करा लें। बड़ा बच्चा था 8-10 साल में बना है तो जैसे ही वो 15 साल का हो तो उसको अपडेट करा लें। अगर ये इनएक्टिव हो जाता है तो बड़ी दिक्कत और परेशानियाँ होती हैं, बल्कि ये डीएक्टिवेट होने के बाद में जल्दी से एक्टिवेट नहीं होता है और जितने भी काम आप आधार कार्ड से करवा सकते हैं उन सब को कराने में बड़ी परेशानी होती है, वो नहीं हो पाते हैं। जैसे बैंक खाता वगैरह खुलवाना और इसी तरीके से जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उन तमाम को हासिल करना आधार के डीएक्टिवेट होने के बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये थी आज की जानकारी आधार कार्ड की अपडेट्स के मुतालिक। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।